दोस्तों आज हम जानेंगे स्टमक अल्सर। बहुत सारे जवान बच्चों को आप देखते हैं, मैं अपनी ओपीडीज में देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे, यंग बच्चे जो 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, पेट की परेशानी को लेकर के मेरे पास आते हैं। पेट में दिक्कत है, पेट में दर्द है, कुछ भी खाते हैं हजम नहीं होता है, गैस बनती है। आप ये सोच लीजिए कि 20 से 25 साल की एज में पेट की बीमारी होने का क्या मतलब है। कोई मतलब नहीं बनता है। तो आजकल जो सबसे ज्यादा पेट की बीमारियां हो रही हैं, अगर कोई देखिए नॉर्मल गैस है, नॉर्मल गैस्ट्राइटिस है, पेट में सूजन है, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। अगर आपने जो काज है उसको आपने खत्म कर दिया, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, आप कोई खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं, आप बाहर चीज बहुत ज्यादा खा रहे हैं, आपने कोई दवा ले ली कुछ दिन के लिए, आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस हुई, आपने उस चीज को रोक दिया, तो आपकी वो गैस्ट्राइटिस ठीक हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर वो गैस्ट्राइटिस ऐसी है जहां पे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का एक बैक्टीरिया होता है जो आपके पेट में पहुंच गया और उसने कहीं भी ऐसी जगह पा ली जहां पे उसने अपना घर बना लिया, तो ये आपके पेट में अल्सर पैदा करता है। अल्सर क्या होता है? बेसिकली जैसे ये चीज आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक कट लगा दूं और स्किन में ब्रेक हो जाए तो उसी को हम अल्सर बोलते हैं। जैसे मुंह में आप देखते होंगे बार बार छाला हो जाता है, उसी तरीके से आपके पेट के अंदर भी ऐसे छाले बन जाते हैं, ऐसे अल्सर बन जाते हैं, जिससे आपकी जो लेयर होती है वो ओपन हो जाती है। जैसे ही आप कुछ खाना खाते हैं, उसमें कुछ नमक है, कोई मिर्च है, कोई ऐसी चीज है जो उसमें लगने वाली है, वो आपको फौरन लगती है, चुभती है, आपको पेन होता है, दर्द होता है। अल्सर आपका पेट में भी हो सकता है, आपका ड्यूडेम में भी हो सकता है। अगर पेट में अल्सर है, जैसे आप खाना खाएंगे, जैसे आप कोई चीज पानी भी पिएंगे तो आपको तकलीफ होगी, दर्द होगा। लेकिन अगर आपको ड्यूडेनल अल्सर है तो ये आमतौर से खाली पेट इसमें तकलीफ ज्यादा होती है। रात के टाइम पे पेशेंट उठकर बैठ जाता है, 3 बजे रात में बैठ जाएगा कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है रूल आउट करना कि अल्सर है, उसका काज क्या है, क्या वो दवा से हो रहा है, क्या उसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन है, या बाहर की चीज खाने की वजह से हो रहा है, या डाइट वो सही नहीं ले रहा है। तो ये चीज या स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा आप सोचते हैं, बहुत ज्यादा आप चीजों को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, या बहुत टेंशन लेते हैं, उससे एसिड का सिक्रेशन ज्यादा होता है, जिससे आपको अल्सर हो सकता है। दोस्तों अब हम जानेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में, फिर हम इलाज के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों अल्सर अगर किसी भी पेशेंट को है तो उसमें जो सिम्टम्स आएंगे, मैं देख रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं ऐसे बोलने में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसमें अपर एब्डोमिनल पेन, आपको इस साइड में, बिल्कुल जहां पे आपकी हड्डी खत्म होती है, इस साइड में आपको पेन होगा। एपिगैस्ट्रिक रीजन में आपको दर्द होगा, तकलीफ होगी, आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी, भूख आपकी कम हो जाएगी, खाना देख के आपको डर लगने लगेगा, आपको सुबह में उल्टी जैसा लगेगा, आपको वॉमिटिंग जैसा लगेगा। इसी तरीके से आपका वेट लॉस होगा, जब आप खाना नहीं खाएंगे तो जाहिर सी बात आपका वजन कम होगा। ठीक है, आपको पेट में जलन जैसा लगेगा, पेट में जलन रहेगी। ये सारी चीजें अगर आपको है तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं अल्सर, पेट में अल्सर या गैस्ट्राइटिस, पेट की कोई और परेशानी हो सकती है। अब इसके ट्रीटमेंट पे हम आएंगे। ट्रीटमेंट से पहले आप एक चीज जान लीजिए कि इसमें आपका जो परहेज है, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। देखिए अगर किसी का हाथ टूट जाता है तो हमने हाथ को बैठाया और उसको गले में लटका दिया। अब पेशेंट उसको लेकर के आराम से 1 महीने तक उस हाथ को लेकर के पड़ा रहेगा, उस हाथ को बिल्कुल हिलाएगा नहीं। ये आपका परहेज है। ये हाथ को हम गले से लटका रहे हैं, कोई इलाज नहीं है, ये आपका परहेज है। अगर आप हिला देंगे हाथ को, मोमेंट हर वक्त रखेंगे, तो जो आपका जोड़ है, जहां से जुड़ रहा है, वो वहां से ब्रेक होगा और आपका हाथ कमजोर होगा, या आपको दोबारा फिर उसको बैठाना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप अल्सर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जब आप किसी गैस्ट्राइटिस का इलाज कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट के साथ साथ आपको परहेज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोई भी ऐसा पानी है जो ओपन रहता है, कोई भी ऐसा पानी है जो गंदा है, जो कंटामिनेटेड है, जिसमें आपको लगता है कि बैक्टीरियाज हो सकते हैं, आप उसको बिल्कुल भी अवॉइड करिए, उसको बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए। आपके घर में अगर साफ पानी, ज्यादा अच्छा पानी नहीं है, तो आप उसको पानी को बॉयल करिए और ठंडा करने के बाद उसको पीजिए। इसी तरीके से आप अगर कोई बहुत ज्यादा मेडिसिन ले रहे हैं, जिसमें पेन किलर्स हैं, जिसमें दर्द की दवाएं हैं, आप उसको स्किप करिए, आप उसको बंद करिए, कम करिए। इसी तरीके से अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन है, जो आमतौर से कभी कभी ब्लड से भी एच पाइलोरी की हम जांच करते हैं, स्टूल से पता चलता है, ब्रेथ टेस्ट से पता चलता है। इसी तरीके से इंडोस्कोपी जब की जाती है, मुंह से कैमरा डालते हैं, क्योंकि आप सोनोग्राफी में पेट की कोई बीमारी को पता नहीं कर सकते। आप जब इंडोस्कोपी की जाती है तो उसमें पेट की परेशानियां पता चलती है। तो इंडोस्कोपी करने के बाद रैपिड यूरियस टेस्ट होता है, उस टेस्ट के बाद ये पता चलता है कि पेशेंट को एच पाइलोरी है या नहीं है, या अल्सर है, क्या चीज है। अगर एच पाइलोरी निकलता है तो उसका ट्रीटमेंट, उसको इरेडिकेट करना पड़ता है। उसकी जो मेडिसिन होती है वो 14 दिन, 12 दिन, 14 दिन का कोर्स होता है। उसके बाद फिर हम उसको, पेशेंट को कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक मेडिसिन चलाते हैं, और इसी टाइम तक उसको परहेज भी करना होता है। इस तरीके से जैसे हम आपको बता रहे हैं, आप चाहे मेडिसिन हमसे बता दें तो हम इसमें मेडिसिन नहीं बताने वाले, क्योंकि हर पेशेंट के लिए मेडिसिन अलग अलग होती है। पेशेंट के लिए डाइट का जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग अलग होता है।
तो आपको अगर किसी भी तरीके की पेट की कोई भी प्रॉब्लम है, आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लीजिए। अगर आप ऑफलाइन हमारी क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं तो आप हमारी क्लिनिक में विजिट करके हमसे बात करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको बिल्कुल सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर करिए, पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।